Dear students, in the previous sessions we read part 1, 2, 3, and 4 from the chapter Anne Allen Hand. In that sessions we read Tilu and his parents live beneath the surface of the planet Mars under artificial conditions. The big TV screen in the control room shows an alien spacecraft. The president of the Central Committee is about to make an important statement. He asked the opinions of his colleagues. First, he asked number one, the in charge of defense, number two, the scientist of committee, and then number three, the social scientist. All of them suggested there was no need to destroy those spacecrafts. The Tilu accompanies his father to the control room. So then today we will read part 5. Open your books at page number 72. Look, it's up to something, Daddy. Tilu suddenly noted some movement in the spacecraft. टिल्लू ने अचानक से स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में होने वाली हलचल की ओर ध्यान दिया और कहा, डैडी देखो, कुछ ऊपर उठ रहा है. Others in the control room saw it too. जो कंट्रोल रूम में अन्य व्यक्ति थे वो भी उसकी ओर ध्यान देने लगे. All eyes were now glued to the screen. सभी की आंखें स्क्रीन को एकटक देख रही थी. Glued to का मतलब बच्चों एकटक देखना. A mechanical hand was emerging from the spacecraft. अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था. It was approaching the surface of the planet. यह हाथ ग्रह की सतह की ओर बढ़ रहा था. It bent and touched the soil. ये मुड़ा और इसने मिट्टी को छुआ. What was it up to? अब ये क्या करेगा? People crowded towards the screen for a closer look. ये जानने के लिए लोग टीवी स्क्रीन से के पास एकदम झुके, बड़े ध्यान से वो उसको क्लोजर लुक मतलब बड़े ध्यान से उसे देखने लगे. द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ टीवी कैमरा जूम्ड इन द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड. टीवी स्क्रीन के कैमरा का टेलीस्कोपिक जो लेंस था उसे मैकेनिकल हैंड यांत्रिक हाथ के टिप की ओर किनारे की ओर ध्यान से जूम कर दिया गया था, बड़ा कर दिया गया था, जिससे उसकी हर हरकत को अच्छे से देखा जा सके. टीलू was staring at the control panel and attractive buttons. अब टीलू कंट्रोल पैनल और इसके अट्रैक्टिव आकर्षित करने वाले रंग बिरंगे बटनों की ओर एकटक देख रहा था. An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. और वो अपने आप को रोक नहीं सका और अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सका और उसने सबसे महत्वपूर्ण बटन लाल बटन को दबा दिया. He moved. वो घूमा. There was a shrill whistle. एकदम से तेज सीटी की आवाज आई. टीलू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन. प्रत्येक का ध्यान टीलू की ओर था. हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली. उसके पिताजी ने उसे जोर से हटाया. एंड रिस्टोर द रेड बटन टू नेचुरल पोजीशन. और दोबारा से लाल बटन को अपनी स्थिति में पहुंचाया. बट द डैमेज वाज डन. परंतु नुकसान हो चुका था. द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू वर्क. अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था. एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड अप नासा, अ साइंटिस्ट
was briefing the world press. नासा के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने प्रेस में नोट दिया। बच्चों, अभी तक तो जो हम कहानी पढ़ रहे थे वो तो हम पढ़ रहे थे मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान के साथ क्या हुआ और वहाँ कैसे लाइफ है और वो क्या करते हैं। शुरू में भी हमने नासा के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने विकिंग मिशन के लिए विकिंग 1 और विकिंग 2 को भेजा था। अब उनका क्या हुआ उसके बारे में नासा क्या बोल रहा है, हम इसे ही पढ़ेंगे। Everything has been going on too smoothly with the विकिंग मिशन। विकिंग मिशन के साथ प्रत्येक चीज सही ढंग से चल रही थी। देयर इज अ स्मॉल हिच, पर थोड़ा सा गलत हो गया। द मैकेनिकल हैंड विच हैज टू डिग आउट द मार्टिन सोयल फॉर एग्जामिनेशन हैज डेवलप्ड अ malfunctions। यांत्रिक हाथ जिसने मार्टिन मंगल ग्रह की मिट्टी को खोद लिया था और एग्जामिन उसकी परीक्षण की लिए तैयार हो रहा था। वी डोंट नो, हमें नहीं पता द कॉज कि क्या कारण था, क्यों बीच में क्या गलती होगी, क्या कमी आ गई। बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट, पर जो हमारे तकनीशियन है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से समझते हैं। दे ऑल सॉर्ट इट आउट, कि वो ये जो भी गलत हुआ है इसे सही कर लेंगे। इसके लिए उन्हें कॉन्फिडेंट, उन्हें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। And shortly afterward there was another press release from NASA, और कुछ समय बाद नासा से दूसरा प्रेस नोट रिलीज हुआ, दूसरा प्रेस नोट निकला। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, यांत्रिक हाथ ने काम करना दोबारा से शुरू कर दिया है। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ आवर टेक्नीशियंस, हमारे तकनीकी शियंस के कार्यों के लिए, उनकी मेहनत के लिए उनका धन्यवाद। सोयल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, जो मिट्टी के सैंपल्स नमूने लिए थे उन्हें इकट्ठा कर लिया गया और उन पर परीक्षण किया जा चुका है। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स, और जल्दी ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि मंगल ग्रह पर क्या जीवन संभव है। लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर जीवन। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मार्स is nearest in the location of physical condition in our earth। सौर मंडल में मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है और इसकी भी कंडीशन, इसकी भी स्थिति हमारी पृथ्वी की तरह ही है। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द विकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, और हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि विकिंग मिशन हमारे मार्स पर, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं इसके बारे में हमें सही जानकारी देगा। बट दे वर इन आवर डिसअपॉइंटमेंट, परंतु हमें निराशा ही हाथ लगी। द विकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स, विकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन का कोई भी साइन, कोई भी प्रतीक प्राप्त नहीं हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।